सैलाब मुतासरीन की इमदाद के तरीक़ेकार पर इख्तलाफ से शुरू होने वाली सिंध पंजाब की जंग शदीद। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से भी इनकार। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सबसे बढ़कर हमारी क़यादत की इज्जत की बात है। वो अल्फाज मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुतमईन करने तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सदर जरदारी की तलबी पर मोहसिन नकवी की कराची आमद। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली और राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नामों की नामजदगी की तस्दीक की। अपोजिशन कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा कराएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत का जेल ट्रायल बहाली का नोटिफिकेशन जारी। GHQ हमला केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। पंजाब हुकूमत ने 15 सितंबर को GHQ हमला केस ट्रायल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद बानी पीटीआई को ATC रावलपिंडी में वीडियो लिंक पर पेश किया गया था। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि मुकदमे में 109 मुलजिमान और 150 वकला जेल के बाहर से पेश होंगे। इजाफी नफरी तैनात की जाए। कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है और ये सियासत का असलूब है। सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है और आई एम श्योर कि वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद बहुत सुलहजुई के कायल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। ऑपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल हैं। शहरी रहमान ने सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की। किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। ये अजीबो गरीब इमदाद है। अजीबो गरीब इमदाद इसलिए है क्योंकि वो सैलाब ज़दगान तक तो पहुंची नहीं, शायद इनकी अपनी जेबों तक पहुंची हो। ये कोई आम मुकाबला नहीं है जो मैं सुन रहा हूँ पिछले दिन से और दाद भी देखा। इसमें स्कोरिंग, जनाब चेयरमैन आपको पता है क्या हो रही है? स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सेनेट और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। PTI भी कूद पड़ी। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की पेशकश। कहा, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो तहरीक अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। हम पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली फायर को खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, दोनों पार्टियां कहती हैं कि हमें ट्रॉफियां दो। दोनों पार्टियां एक दूसरे से नाराज हैं, कौम की फिक्र नहीं। दोनों जमातों को बेहिसी, नाअहली, लालच की ट्रॉफियां देता हूँ। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी खत्म करवाने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुतहरिक। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर जरदारी की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला कराची पहुंच गए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करनी थी। वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया की वजह से मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पंजाब हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। हैरत अंगेज है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं, वो मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। भाईजान, ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पंजाब हुकूमत के पास करने को बहुत कुछ है, जिसकी कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ बेचारे ऊपर वाले पोर्शन से खाली हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो मुंह हिला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने बड़ा सूबा होने और बड़े भाई होने का किरदार अदा किया है, लेकिन जब पंजाब पर मुश्किल टाइम आया तो इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब के साथ जो सलूक हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो दिल गिरफ्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा, कोलालमपुर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
काबीना अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन में मुसलसल पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म बोले, दोनों बिरादर मुल्कों में ताल्लुकात आम इस्लाम और खित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम हैं। गज़ा में मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और मलेशिया में मुआशी इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशियन हम मनसब की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वफ़द की क़यादत की। दो तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की तजदीद की।